हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज के बाद आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th एग्जामिनेशन 2021 में किस तरीके से क्लास किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे चीजों को याद करना है, क्या स्ट्रेटेजी, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, सारा का सारा डिस्कस करेंगे। और बेस्ड ऑन सीबीएसई सैंपल पेपर 2021, ध्यान रखना सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है 2021 के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग मैंने वेटेज तैयार किया है पूरा कि किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा सकता है, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। सबसे पहली बात, सर क्या अभी से पढ़ाई चालू करें तो हो जाएगा? आराम से, प्यार से हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। क्यों? आपकी छुट्टियां बहुत हैं पेपर से पहले, उनमें पूरा का पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस हो जाएगा। सैंपल पेपर बना लोगे, उनके अंदर टिपिकल टिपिकल पॉइंट, डाटा और कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, कुछ कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन, वो तो पहले बता दूंगा आपको मैं। ये सारी की सारी चीजें क्लास आराम से, उस टाइम में काफी छुट्टियां हैं। और अब जो अभी भी क्लास लगभग अगर आप देखा जाए, अभी भी क्लास 22-23 डेज अभी भी है। डेली क्लास अगर 1 घंटा भी पढ़ोगे ना तो भी हो जाएगा। वीडियो एंड तक देखना, सारी चीज समझा दूंगा। और डैम श्योर पास तो क्लास इको में सोचो ही मत। इको में तो कम से कम क्लास सी में से 50-60 नंबर का टारगेट लेके चलो। अभी से जो तैयारी कर रहे हैं वो भी ठीक है। कितना टफ आ जाए पेपर, वैसे तो पेपर इजी आएगा। लाइक कर देना क्लास वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप क्लास 12th में हो। ऐसे ही क्लास और इन्फॉर्मेशन आपको अगर मिलती रहेगी। पूरा का पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर रखा है। ये सारे के सारे टॉपिक कहां से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, नोट्स कैसे मिलेंगे, सब बताने वाला हूं। सबसे पहली बात, कुछ चेंजेस के बारे में बताता हूं आपको। देखो, कोविड 19 के बाद से, यानी जो इस साल एग्जामिनेशन होगा आपका 2021 में, चेंजेस क्या है? असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए। यकीन मानो क्लास टफ तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल नया है। आपसे सवाल बनेगा नहीं, आपको चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे। इसमें ऑप्शन होते हैं 4, असर्शन और रीजन। एक असर्शन दिया होगा, स्टेटमेंट दिया होगा, दूसरा स्टेटमेंट उसका रीजन दिया होगा। आपको बताना है कि ये जो रीजन है ये सही है या गलत है, और ऊपर वाले का ही रीजन है कि नहीं है। तो 4 तरीके से क्लास आपको ऑप्शन आएगा, मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। दूसरा जो है कोविड रिलेटेड क्वेश्चन। सर कोविड रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हमारे सिलेबस का पार्ट है कि नहीं? भैया आपको घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। कोविड चल रहा है जिसकी वजह से जीडीपी डाउन हो गई है, या इन्फ्लेशन हो रहा है, या इकोनॉमी में डिफ्लेशन हो, उसे कैसे कंट्रोल करना है? अल्टीमेटली आपको मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी ही लिखना है। जीडीपी डाउन हो रहा है, कैसे बढ़ाया जाएगा? आरबीआई का क्या रोल होगा इसके अंदर? इंप्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है? बेरोजगारी बढ़ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, तो आपको कैसे इकोनॉमिक को संवारना है? बस एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट आप कम से कम इतना जान सकते हो ना कि किससे रिगार्डिंग टॉपिक से ही क्वेश्चन आएगा। आउटसाइड नहीं पूछेगा, करंट अफेयर नहीं पूछेगा। आईएएस का पेपर नहीं दे रहे आप, करंट अफेयर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब जीडीपी श्रिंक कर गया -23% से, सीबीएसई के सैंपल में पूछा गया, तो भैया इतना तो आपको नॉलेज होना चाहिए ना कि जीडीपी डाउन चल रहा है कोरोना वायरस चलते। तो इस सिचुएशन में इसको ठीक कैसे किया जाए? जीडीपी डाउन चल रहा है, सरकार कैसा बजट बनाएगी? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में सरकार डेफिसिट बजट बनाती है, इन्फ्लेशन में सरकार सरप्लस बजट बनाती है। तो उसी से रिगार्डिंग पूछेगा, कुछ आपको अलग नहीं पूछेगा, आप टेंशन ना लो। कोई आर्टिकल, कोई रिपोर्ट, कोई कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज, पैराग्राफ, या किसी न्यूज़पेपर का कोई कॉलम आपको दे देगा। और 2 क्वेश्चन आएंगे क्लास, 8 नंबर का होगा, 4-4 नंबर के। आपने ध्यान रखना, एक आएगा क्लास मैक्रो से, एक इंडियन इकोनॉमिक से। तो आपको उसको पढ़कर अच्छे से समझना है। तो इंडियन इकोनॉमी से रूरल डेवलपमेंट चैप्टर से चांस है आने का, जो सैंपल पेपर में पूछा गया। और इसमें एडीएएस से पूछा जा सकता है। बेसिकली मुझे लगता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जाएगा, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, उसकी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। तभी कहता हूं सैंपल पेपर बनाया करो। कोई भी पेपर ले लो क्लास, आप बनाओ और प्रैक्टिस करते चलो। क्लियर है यहां तक? ये अच्छा, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं पूरा सिलेबस, उसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल सुनील पांडा 12th कॉमर्स 2021, यहाँ पे 2021 है। तो आपको क्लास यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लास वहां से जाके सारे के सारे चैप्टर वाइज नोट ले सकते हो, सारे नोट्स। वीडियो भी क्लास बता दूंगा आपको, पूरे के पूरे सिलेबस का वीडियो हमने डाल रखा है। आप चेक करो, हमारे चैनल पे जाओगे, आप चेक करोगे प्लेलिस्ट पे, तो देखो अकाउंट, इको, बीएसटी, केस स्टडी सीरीज और क्लास सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपको यहाँ पे जाना, देखो ये क्लास, ये रहा, ये 60 डेज प्लेज इंडियन इकोनॉमिक, ठीक है, ये रहा प्लेलिस्ट। लाइन बाय लाइन क्लास, हर चैप्टर की प्लेलिस्ट है। और कितनी वीडियो क्लास? 12, यानी 12 दिन। अगर आप क्लास दिन में 2 वीडियो देखोगे तो 6 दिन में तो आपका पूरा इंडियन खत्म है। और क्लास ये रहा मैक्रो, और मैक्रो में क्लास 14, यानी एक हफ्ते में आपका पूरा का पूरा 14 वीडियोस हैं। अगर आप डेली 2 वीडियोस देखते हो तो आराम से क्लास 45-50 मिनट की वीडियो है, आप आराम से देखो। और अपना मतलब कि 15 दिन के अंदर पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिलेबस खत्म। जब आपका चैप्टर हो जाए तो प्लीज, ये एमसीक्यू सीरीज है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, हर चैप्टर का लाइन बाय लाइन एमसीक्यू बना रखा है। एमसीक्यू सिर्फ नहीं होते मेरे, कोई भी एक वीडियो देख लेना, मेरे एमसीक्यू में पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन ही हो जाता है। आप एमसीक्यू बनाओगे, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। और क्लास ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है मैक्रो का, तो आप अच्छे से क्लास इसको भी देख सकते हो। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजी है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी।
तो प्लीज आप एमसीक्यू सीरीज ये एसेशन मैं करा दूंगा। बाकी अकाउंट्स की पूरी प्लेलिस्ट है 60 डेज प्लेज के अंदर, पूरा अकाउंट्स का सिलेबस कंप्लीट है। तो ये सब आप लोगों के लिए है। नोट्स टेलीग्राम से लो फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने बता दिया आपको, ये टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना। और दूसरी बात क्या है क्लास, ये सारे क्वेश्चंस आपको पीडीएफ वगैरह वहां मिल जाएगा, वीडियो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आते हैं देखो काम की बात। क्लास देखो, डाटा के लिए पैनिक होते हो, सर डाटा पूछा जाएगा मैं कैसे याद करूंगा। भाई डाटा पूछा जाएगा, लेकिन कितना पूछा जाएगा वो ना के बराबर है, समझ रहे हो क्लास बात को। तो आप डाटा के पैनिक बिल्कुल मत लो, क्या याद करना मैं करा दूंगा लास्ट में याद। इतना भरोसा आप कर सकते हो क्लास, जब डेली आप मेरे चैनल पे वीडियो देखते हो, इतना भरोसा कर सकते हो क्लास आप, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। इतना तो आप लोग भी हमारे लिए कर सकते हो क्लास, ठीक है। फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग चार्ट टेबल रेदर देन लर्न। देखो आपको बहुत सारे चार्ट मिलेंगे, चाहे वो क्लास लास्ट वाले चैप्टर से 10 चैप्टर जो कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस उस चैप्टर से हो, चाहे क्लास आपका इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर से हो, या जो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर से, बहुत सारे चार्ट मिलेंगे। भाई चार्ट को रट्टा मत मारो, चार्ट के अंदर फिगर लिखा हुआ है ना, उसे एक्सप्लेन करना सीखो। कितने मेल हैं, कितने परसेंट फीमेल हैं, किसका क्या डेवलपमेंट ग्रोथ रेट है, जीडीपी किसका डाउन हो रहा है, किसका ग्रो हो रहा है, कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर में मतलब कौन सा सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो क्लास प्राइमरी हो सेकेंडरी टर्चरी, दूसरे कंट्री से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, ये सब चीज का ना थोड़ा चार्ट बना के समझा करो, rather than चार्ट को रट्टो। रट्टा तो क्लास आप मार ही नहीं पाओगे, तो आपको चार्ट को समझना है, ठीक है। टाइम आपको पूरा मिलेगा, पेपर किसी का इको में छूटता नहीं, जिसको आता है क्लास आराम से सोचो समझो, क्वालिटी आंसर लिखो, मगजमारी मत करो, यहाँ वहां की थ्योरी है कुछ ना कुछ लिख दे, ऐसा नहीं करना। एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आया, कसम खा लो आज ही पेपर छोड़ के नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी हो। और ये आप फॉलो कर लो जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ क्लास, आप आराम से कर लोगे। इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की उम्मीद बहुत कम करना, बहुत कम चांस है। इनडायरेक्ट घुमा फिरा क्वेश्चन पूछेंगे कि कोविड चल रहा है, डाउन चल रहा है, बताओ कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा क्लास की पाकिस्तान और जो चाइना है इंडिया, इनमें क्या कंपेरेटिव एक्सपीरियंस, क्या डेवलपमेंट एक्सपीरियंस कॉमन है, ये सब चीज थोड़ा सा घुमा के पूछा जाएगा। सीधे क्वेश्चन की उम्मीद कम कर, रट्टा आंसर बहुत सिंपल होगा, लेकिन आंसर को पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, क्वेश्चन घुमा कर। तो बैठ के सोच समझ के पढ़ने में टाइम देना। क्लास वेटेज की बात करें, सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग क्लास वेटेज जो है, नेशनल इनकम का 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन, 6 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल देखा जाए लगभग लगभग 10 नंबर। और जो मनी बैंकिंग क्लास, इससे लगभग 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 नंबर का बैंकिंग या मनी से वैसे बैंकिंग से ही पूछेगा 4 नंबर का, 1 नंबर का जो मनी से पूछ सकता है। एडीएस चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन, मैंने कहा था क्लास जो कॉम्प्रिहेंसिव होगा, यानी कि पैसेज दिया होगा। 1 मार्क का एक क्वेश्चन क्लास, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन, तो ये लगभग क्लास चैप्टर बन जाता है 4 8 12 13। तो 13 मार्क्स का चैप्टर यानी एडीएस का यूनिट जो है, मैंने पूरा यूनिट लिया हुआ है, यूनिट जो है। और लेकिन 1-2 नंबर का आगे पीछे जरूर हो सकता है, ये मैं तो उम्मीद करना कि स्किप मत करना। सीबीएसई इसीलिए तो ब्लूप्रिंट नहीं देती, आप स्किप कर देते हो कि छोटे छोटे चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। भैया छोटे चैप्टर भी जरूरी है। फॉरेन एक्सचेंज बीओपी से जो क्वेश्चन है क्लास, वो लगभग 6 नंबर का क्वेश्चन है, और 6 नंबर का बजट से क्वेश्चन है। तो फॉरेन एक्सचेंज बीओपी और बजट लगभग सेम रहने वाला, एक आध नंबर का आगे पीछे आप कह सकते हो। इस बार सैंपल पेपर में न्यूमेरिकल था नहीं नेशनल इनकम का, तो अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं आता तो घबराओ मत, लेकिन बड़ा ये मत समझना कि न्यूमेरिकल आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। तो इस ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हो। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस से क्लास 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स का जो 6 नंबर में आया है क्वेश्चन, वो 2 का आया है। तो 2 नंबर का एलपीजी सॉरी 1950 से 1919 इकोनॉमी के अंदर पूछा गया है। एलपीजी से काफी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना क्लास, ये जो भी रिफॉर्म्स है उससे काफी क्वेश्चन पूछा गया है, और आपकी सलाह भी मांगी गई क्वेश्चनों में। तो आपने सलाह जरूर देना क्वेश्चन में, आपको क्या लगता है। 4 नंबर क्लास एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का क्लास एक क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, इस हिसाब से क्लास 9 नंबर का क्लास ये वेटेज बन जाता है। पॉवर्टी में 6 नंबर का एक क्वेश्चन में ना 2 ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 पॉइंट दिया गया ए बी, और हालांकि ऑप्शंस भी है उसमें 6 नंबर में भी। तो पॉवर्टी में देखो क्या है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से उम्मीद रहती है ज्यादा, लेकिन इजी चैप्टर है तो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, ट्रू फॉल्स में वो भी। रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो एक ये जो पैराग्राफ आया है पूरा 4 नंबर का, यानी कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन वो पूछा गया। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट से सिर्फ 3 नंबर का। अब आपको लगेगा सर हर चैप्टर 3 नंबर का है, भैया 10 चैप्टर है, हर चैप्टर 4 का भी हो गया, 40 नंबर तो यही कवर हो गया। तो ये मत उम्मीद करो कि कौन छोड़े कौन बनाए, छोड़ना बिल्कुल नहीं क्लास, छोटा चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर को बराबर बराबर आप लेके चलो। इंफ्रास्ट्रक्चर में 3 नंबर एक क्वेश्चन क्लास, और 2 नंबर में ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन पूछा गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत बड़ा चैप्टर, लेकिन सिर्फ 3 मार्क्स से पूछा गया। बाकी डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से तो मैं पक्का बोल रहा हूँ 6 नंबर से कम का आएगा ही नहीं। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस से 4 नंबर एक क्वेश्चन और 1 नंबर के 2 क्वेश्चन, या फिर आप उम्मीद करना कि 6 नंबर में एक क्वेश्चन आ जाए। और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो अच्छे से लर्न कर लेना क्लास। ये पूरा का पूरा रिवीजन सीरीज भी मैं आगे लेके आऊंगा, बट प्लीज वो अभी लेट हो जाएगा, आप वहां पे जाओगे रिवीजन में कुछ समझ नहीं आएगा अगर आपने चैप्टर एक बार ना पढ़ा हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार क्लास जो मैंने आपको वीडियो बताई है क्लास यहाँ पे चैनल के अंदर, ये सारी वीडियोस क्लास जो भी इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो और इसके एमसीक्यू सीरीज प्लीज बनाना, ताकि क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ आए। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स देखो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना ज्यादा खींच सको ना इसमें नंबर खींच लो क्लास, 70 पे आ जाए 75 पे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज नंबर अच्छे आएंगे, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेगा, लाइफ अच्छे से चलेगी। अदरवाइज रोते रहना क्लास, कोई फायदा नहीं होगा। आई होप आप मेरी बात को समझोगे, वीडियो को लाइक करोगे क्लास, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दोगे। कोई भी सजेशन हो प्लीज कमेंट करना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ।